हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिश और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आमिश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपसे बोला था कि मैं एक कार के लिए एम्पलीफायर बना रहा हूं। यहां पर मैं टोटल 2 बेस और मिड के स्पीकर के लिए दो अलग अलग एम्पलीफायर का यूज़ कर रहा हूं, जिसमें से ये है 600 से 1000 वाट के बीच का एम्पलीफायर जो कि मोनो एम्पलीफायर है और ये डीप हाई बेस निकाल करके देता है। और दूसरा जो एम्पलीफायर है वो एक ब्लूटूथ इनेबल्ड एम्पलीफायर है, जिसमें हम लोग लेफ्ट और राइट चैनल के स्पीकर को भी लगा सकते हैं और एक बेस के स्पीकर को भी लगा सकते हैं। इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत और पड़ने वाली है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्क्रूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए मैंने 2 अलग अलग टाइप के स्पीकर कनेक्टर लिया हुआ है, जिसमें से ये एक रहेगा बेस का, दोनों ही बेस के स्पीकर, और ये दोनों रहेंगे मिड के स्पीकर्स। तो ये हो गए मेरे एम्पलीफायर के पार्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में आते हैं। इसके बाद मुझे चाहिए होगा एक इनक्लोज़र। तो इनक्लोज़र के तौर पर मैं यहाँ पर एक 10 बाई 8 का इलेक्ट्रिकल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपने अपने घरों में वायरिंग करने के टाइम पर लगवाया होगा। और अब यहाँ पर जो हमारा सर्किट बोर्ड है बेस वाला, वो थोड़ा साइज़ में छोटा है, प्रॉपर फिट नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत इंक्लोज़र में खाली जगह बची रहेगी। तो इसके लिए मैं एक ऑलरेडी एमडीएफ बोर्ड के थ्रू एक पीस कट कर लिया हूँ। ऑलरेडी मैंने सारा का सारा कटिंग या होल ड्रिल जो भी काम है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब मुझे केवल और केवल इसे असेंबल करना है और अपनी एक एम्पलीफायर को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि इस एम्पलीफायर में मैं बाद में एक कूलिंग फ़ैन भी लगाऊं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरे दोनों ही एम्पलीफायर उतना हीट नहीं होते हैं कि इसे कूलिंग फ़ैन की ज़रूरत है। इनक्लोज़र में जितने भी होल्स चाहिए वो सभी होल्स मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। यहाँ से हमारा एम्पलीफायर का जो 5 नॉब है वो कनेक्ट होगा। यहाँ पर दोनों स्पीकर्स के कनेक्टर्स कनेक्ट होंगे और जो भी रिक्वायर्ड होल्स है वो मैंने ऑलरेडी एमडीएफ बोर्ड पर भी कर लिया है। तो आइए फिर बढ़ते हैं अपने इस एमडीएफ बोर्ड पर। तो एमडीएफ बोर्ड का जो लुक है थोड़ा सा मुझे इसे प्रोफेशनल देना होगा। इसके लिए मैं एक पेंट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप हमेशा से अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिसको एशियन पेंट्स भी कह सकते हैं, नेरोलैक पेंट भी कह सकते हैं। तो ये नेरोलैक का पेंट है, मेरे पास ये अवेलेबल था, जो कि थोड़ा सा क्रीमी कलर का है। चलिए फिर फटाक से पेंट कर लेते हैं अपने एमडीएफ बोर्ड को। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ही चीज़ों को पेंट कर लिया है। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ एमडीएफ बोर्ड को ही पेंट करूँगा, लेकिन कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने इसे भी पेंट कर लिया है। वैसे इसे ड्यूल टोन में बनाने के लिए जो हमारा मेन एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर, ये इसे एक अच्छा लुक दे देगा जब इसमें ब्लैक और क्रीम का एक ड्यूल टेक्सचर आ जाएगा। तो आइए फिर एमडीएफ बोर्ड में अपने इस मोनो एम्प को कनेक्ट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी इतना टाइट है कि ये निकलने वाला नहीं है। तो हो गया। यहाँ से हम लोग इसके कनेक्शन को जोड़ लेंगे सोल्डरिंग आयरन के थ्रू। तो इसके बाद हमें अपने इस मोनो एम्पलीफायर को ऑडियो का इनपुट देना है, जो कि हम लोग वायर के थ्रू देंगे, जो कि यहाँ पर इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि ये है इसका लाइन इन ऑडियो का। तो ये कनेक्ट होगा हमारे इस ब्लूटूथ वाले एम्पलीफायर में, जो कि मैं कनेक्ट करने वाला हूँ हमारे इस मेन वॉल्यूम नॉब पर। जहाँ पर ये मेन वाला कनेक्ट होता है वहीं पर मैं इसके इन तीनों वायर्स को कनेक्ट करूँगा, जो कि हुआ ग्राउंड और लेफ़्ट और राइट चैनल। तो वो कनेक्शन होंगे हमारे इन तीनों पॉइंट्स पर। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला, ये ऊपर का, ये दोनों रहेंगे ग्राउंड। तो यहाँ पर ऊपर के ये दोनों रहेंगे ग्राउंड और यहाँ पर ये दोनों रहेंगे लेफ़्ट और राइट चैनल। तो इसके थ्रू हम लोग इसको अलग से इनपुट नहीं देना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन कर लेने के बाद हमें इस एम्पलीफायर को अलग से डायरेक्ट किसी ऑडियो सोर्स से कनेक्ट नहीं करना, बस यहीं पर कनेक्ट कर देंगे तो इसी के ब्लूटूथ से इसे भी ऑडियो मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें इस एम्पलीफायर को और इस एम्पलीफायर को 12 वोल्ट से कनेक्ट करना होगा।
तो उसके लिए मैं अलग से कोई कनेक्टर नहीं लगाना चाहता हूँ जहाँ से मैं 12 वोल्ट को इनपुट दूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है 12 वोल्ट को कनेक्ट करने का। तो इसका कनेक्शन मैं करने वाला हूँ अपने इस मोनो एम्प से। और इस मोनो एम्प में अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट के कनेक्शन को करना होगा, जो कि आप ये मोटी मोटी 2 केबल्स को देख रहे हैं। और इसमें कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि मुझे एक्सटर्नल कोई भी 12 वोल्ट का कनेक्टर नहीं लगाना होगा। डायरेक्टली मैं बाहर से इस कनेक्टर में मोनो एम्प के इसी ऑप्शन में कनेक्ट कर दूंगा, तो दोनों ही एम्प को 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि ड्यूल चैनल एम्पलीफायर को मोनो एम्प से कनेक्ट कर देंगे और बाहर से मुझे दोनों को ही एक साथ 12 वोल्ट देने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मोनो एम्प में कनेक्ट कर लेंगे सोल्डरिंग के थ्रू। और इस ड्यूल चैनल में आपको यहाँ पर कनेक्टर दे दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग डीसी का इनपुट दे पाएंगे बाद में स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग इसे अपने बॉक्स में फ़िक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे फ़िक्स करना होगा इस मोनो एम्प को, क्योंकि ये स्क्रू के थ्रू टाइट होने वाला है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी 5 होल्स किए हुए हैं और वायर को भी थोड़ा बहुत लंबा किया हुआ है ताकि मैं अपने इस कनेक्शन को आसानी से कर सकूँ। इसके बाद यहाँ पर इसमें लगा लेते हैं स्क्रू, ताकि ये एक जगह पर टाइट रहे और गाड़ी चलते टाइम ये मूव भी ना करे। अब दोस्तों हमें अपने इस ऑडियो के कनेक्टर को, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका कनेक्शन करना है स्पीकर से। और ये हम लोग कनेक्ट करके कुछ इस तरह के वायर से, थोड़ा थिक वायर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको जो आवाज़ की क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर मिल सके। अगर पतला वायर होगा तो आवाज़ थोड़ी सी वीक नज़र आएगी आपको। तो आइए फिर एक एक करके इन सभी वायर्स को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग इन सभी चारों वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे अपने एम्पलीफायर के यहाँ पर स्क्रू के थ्रू। तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग और भी जो 2 स्पीकर यहाँ पर बचे हुए हैं इनका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं ये तो हमारे मोनो एम्प का है, जो कि अभी इसी वक्त मैं सोल्डरिंग आयरन के थ्रू कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जो सोल्डरिंग का काम है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है और अब मुझे इसमें केबल और केबल स्क्रू ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट करना है अपने इन सभी वायर्स को। तो दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने सभी वायर्स को स्क्रू कर लिया है। करना कुछ भी नहीं है, केवल पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में स्क्रू करते जाना है। पॉजिटिव इन द सेंस यहाँ पर आपको पॉजिटिव का रेड मिल जाता है, ब्लैक माइनस मिल जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है। क्योंकि बाद में मुझे इस बात को भी याद रखना है कि स्पीकर मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव में करंट रहे और नेगेटिव नेगेटिव में। अगर आप स्पीकर की पोलैरिटीज़ को चेंज करते हैं तो जो आवाज़ की क्वालिटी है वो काफ़ी अनइवन हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो इसकी वजह से पोलैरिटी का खास ख्याल रखना होता है स्पीकर के अंदर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ये है हमारा मोनो एम्प, जो कि स्पीकर मेन आउटपुट निकालता है यहाँ पर बेस। इसी में सबसे ज़्यादा दम निकलने वाला है हमारी बैटरी का। और इसके बाद दूसरा बेस का स्पीकर जो कि यहाँ पे कनेक्ट होना था, उसका वायर मैंने कनेक्ट किया है अपने ड्यूल चैनल एम्पलीफायर में, जो कि यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद लेफ़्ट और राइट चैनल में, जिसमें से मुझे मिड निकलना है, उसका कनेक्शन इन दोनों कनेक्टर्स पर हुआ है, जो कि यहाँ पर है। और इसके बाद हमने दोनों ही एम्पलीफायर को
एक ही पावर सोर्स से कनेक्ट करने के लिए इसका जो 12 वोल्ट का कनेक्टर है उसे मैंने कनेक्ट किया है डायरेक्ट इस मोनो एम्प के एम्पलीफायर में, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से ये आपस में पूरी तरह से एक बॉक्स के अंदर फिक्स हो जाता है। अलग से इसमें किसी भी वायर को दिखने का चांस नहीं है। बस मुझे यहाँ पर इसे ऐसे पलट लेना है। कुछ स्क्रू लाने बाकी हैं मार्केट से, अभी मैं वो ला करके फ़िक्स कर लूँगा। और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से 12 वोल्ट देना है और यहाँ से स्पीकर को कनेक्ट कर लेना है, चारों स्पीकर्स को। ये बेस का स्पीकर, ये मिड का स्पीकर। मोनो एम्प का जो वॉल्यूम है वो यहाँ से कंट्रोल होगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ से कंट्रोल होगी। इसी के साथ जो ड्यूल चैनल एम्पलीफायर है उसका जो वॉल्यूम नॉब्स है वो यहाँ पर है। तो इस तरह से ये टोटल हमारा एम्पलीफायर अब बन करके तैयार है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इसे मुझे कार में फ़िक्स करना है, क्योंकि वो भी एक पेचीदा काम है। 4 स्पीकर लगने हैं और अभी कार में एक भी स्पीकर नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसे अपनी कार में लगाना है और उसका ऑडियो का साउंड सिस्टम कैसा है, वो कार के शीशों पर ही आपको मालूम पड़ पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।